तो क्या मुस्लिम नेताओं को फंसाना अब योगी को भारी पड़ने वाला है? क्योंकि पहले आजम खान को फंसाया, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करवाई, उसके बाद में इरफान सोलंकी की विधायकी रद्द हुई, अब अब्बास अंसारी की विधायकी जिस जल्दबाजी में रद्द की गई वो सब भी आपने देखा। और अब एक और नया निशाना जो है वो बनाया गया है, और इस बार निशाना है संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, यानी कि पूरा का पूरा शिकंजा इन पर कस दिया गया है। आपने पहले भी देखा होगा जब संभल में हिंसा भड़की, उसके बाद से नामजद आरोपी बाकायदा यहां पर जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया। उसके बाद में आपने देखा हुआ उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, उनका जो घर है उसको गिराने की बात जो है वो अभी भी चल रही है, वो लंबित है, और तमाम मामले उन पर दर्ज किए गए। और जो हिंसा भड़काने का आरोप था, अब फाइनल चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है और नामजद आरोपी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है। क्या अब सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो सांसदी है वो रद्द हो जाएगी? इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और क्या एक सवाल यह बन गया है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मनमानी कर रहे हैं और विशेष धर्म समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। चाहे बिल्डोजर न्याय की बात हो, जो बिल्डोजर कार्रवाई की उस पर भी यह आरोप लगे कि वो धर्म देख कर कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस तरह से मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाया गया ये आप सबके सामने है, और जिस तरह से हिंदुत्ववादी छवि के लिए वो जाने जाते हैं वो भी आपके सामने जरूर होगा। तो अब सवाल यह बन रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव अपने नेताओं को बचाने के लिए फ्रंट मोड पर आ जाएंगे? और जिस तरह से पहले तो वो नहीं आए, जब आजम खान को परेशान किया तब अब अखिलेश यादव सामने नहीं आए, जब इरफान सोलंकी को परेशान किया, उनकी विधायकी गई, तब अखिलेश यादव सामने नहीं आए, लेकिन क्या जब अब्बास अंसारी और जियाउर रहमान बर्क की विधायकी और सांसदी पर तलवार लटकी है, तो क्या अब अखिलेश यादव कमर कसकर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के सामने आ जाएंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी अब खतरे में पड़ सकती है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से मैंने बताया अभी कि एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर निशाना बनाया है, और नया निशाना यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब अखिलेश यादव उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी अब नजदीक है और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिलता रहा है, और अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलेगा तो अखिलेश यादव का भी कोई वजूद नहीं है, ये अखिलेश यादव जानते हैं। तो क्या चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव भी अब मुसलमानों के समर्थन में उतर रहे हैं? और ऐसे सिचुएशन में एक सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों को घेरना, उनको टारगेट करना क्या अब भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तो खास तौर पर उन्होंने एक खास धर्म को टारगेट किया है, और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये देखा भी जा रहा है कि जियाउर रहमान की जो आप जियाउर रहमान बर्क का जो जिक्र कर रहे हैं, उनको देखिए किस तरीके से एक बड़े मामले में कहीं ना कहीं फंसाया गया। और यहाँ पर देखिए जो अखिलेश की मैं बात करता हूँ, अखिलेश यादव जिनका पीडीए का नारा है और MY फैक्टर जो लेकर चलते हैं मुस्लिम और जो यादव है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो क्या उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया होता? और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आज ये भी बात हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आने वाले समय में शायद अब सीएम ना भी बन पाए, क्योंकि जनता की नाराजगी भी देखी जा रही है। और देखिए बाकी बिहारी जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर से भी कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है वो अपनी हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हिंदूवादी छवि का 2024 में तो नुकसान हो गया। अयोध्या ही आपने जीत पाई, अयोध्या का आप देश भर में प्रचार कर रहे थे, वो अयोध्या ही नहीं जीत पाए आप। जी वही मैं जिक्र अब्बास भाई, इसलिए मैंने कहा देखिए जो बाकी बिहारी जी का जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर में बहुत सारे लोग हैं जिनका घर आ रहा है, दुकानें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जो सरकार योगी सरकार काम कर रही है, क्या उससे उनके अपने ही लोग खुश नहीं हैं? और जिस तरीके से आप 2024 का जिक्र कर रहे थे, देखिए 32-33 पर ये लोग सिमट जाते हैं, और जो समाजवादी पार्टी जिसका अंदेशा नहीं था वो किस तरीके से सीटी निकाल कर ले जाती है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या 2027 में वाकई बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाराजगी योगी आदित्यनाथ। देखिए राहुल जी, यहीं पर एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। 2027 तो अभी दूर है, लेकिन मामला अभी राजनीति सियासत जो है वो गरमाई हुई है,
और अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे, जो 60,000 भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस में हुई हैं, उनको नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए। और उस नियुक्ति पत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे थे, वहीं पर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है दूसरे, वो भी बैठे थे। लेकिन किसी को इतना सम्मान यहां पर अमित शाह ने नहीं दिया जितना केशव प्रसाद मौर्य को दिया। उन्होंने अपना मित्र केशव प्रसाद मौर्य को बताया मंच से। तो क्या 2027 में बदलाव होगा या उससे पहले यहां पर योगी आदित्यनाथ से कुर्सी छीनकर केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाएगी? क्योंकि एक ये भी रहा है, बीजेपी का पुराना ट्रेंड है कि जब वो घिर रहे होते हैं, जब सरकार खतरे में होती है, तो वो मुख्यमंत्री बदल लेते हैं। हरियाणा में ऐसा हुआ, आपने देखा, चुनावों से ठीक 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, नारायण सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब ये बीजेपी को लगने लगा है कि उन्हें नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बहुत सही बताया अब्बास भाई आपने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी पर खतरा मंडरा भी रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि इस बार सीएम उन्हें बनाया जाए। और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से योगी के नजर आ रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर ने कुछ समय पहले जब योगी को निशाना घेरा, बृजभूषण शरण सिंह अचानक समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि संघ की नाराजगी भी योगी आदित्यनाथ से देखी जा रही है, दूरियां बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के हाथ अगर सीएम कुर्सी नहीं आती है तो क्या वो पार्टी छोड़ देंगे? तो क्या योगी आदित्यनाथ क्या चौतरफा घिर चुके हैं? क्या बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई बिल्कुल घिर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो जनता है वो नाराज योगी आदित्यनाथ से चलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो सरकार काम कर रही है उससे खुश नहीं है। वो बात अलग है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक दुरुस्त किया है, बेहतर किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास धर्म को टारगेट किया जाए, किसी खास धर्म पर दबाव डाला जाए या खास धर्म को कहीं ना कहीं जो है वो शिकंजा कसने की कोशिश की जाए। तो ये तमाम चीजें बताती है कि क्या योगी राज में केवल कुछ खास लोगों को अगर टारगेट किया जा रहा है तो उसका बड़ा फायदा फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ मिलता नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आजम खान का जो परिवार है पूरी आज मुश्किल में फंसा हुआ है। हम देख रहे हैं कि भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिली हो, लेकिन ये है कि अभी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। दूसरी तरफ देखा यह भी जा रहा है कि जो अब्बास अंसारी है, हेट स्पीच के मामले में 2 साल की देखिए उन्हें सजा हो गई है। तो यहाँ पर आजम खान को घेरना, अब्बास अंसारी को घेरना, या इससे पहले आप देख लीजिए जो जियाउर रहमान बर्क हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसना, तो ये तमाम चीजें ही बताती हैं कि क्या वाकई जो टारगेट योगी सरकार का है कि जो मुस्लिम पक्ष के जो बड़े चेहरे उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, इसका क्या फायदा मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि शायद अब योगी आदित्यनाथ के पास में कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने कमर कस ली है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नेताओं को टारगेट योगी आदित्यनाथ कर रहे थे वो भी भारी पड़ रहा है। और आपने देखा ही होगा जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट मांगे गए वहां पर भी उनकी कितनी बुरी हार हुई। और अभी वांके बिहारी जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पर भी जनता उससे नाराज है, यानी ना तो हिंदू ही उनसे खुश हैं जो हिंदुत्ववादी नेता वो बनते हैं, और ना ही मुसलमान उनके अंदर खुश है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने नेता, अपने पदाधिकारी भी उनसे खुश नहीं है। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य उनसे नाराज है और सीएम कुर्सी हथियाना चाहते हैं, और संघ भी अब उनसे नजर फेर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ की अब सीएम कुर्सी से विदाई होने वाली है और क्या वापस से अब गोरखपुर के मठ में वो जाने वाले हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी भी जो राय हो अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।